दिन के 12 बज चुके हैं, यानी 5 घंटे की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। यूपी में 12 अजला की 61 सीटों पर 5वें मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में काफी जोशो खरोश है। 61 सीटें जिन पर 2017 में एक तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन क्या इन 5 सालों में कुछ सियासी तस्वीर बदली है? और सीधे अयोध्या का रुख करेंगे। नुमाइंदे केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, क्या सूरत हाल है अयोध्या की? क्योंकि अयोध्या का नाम आते ही बहुत से सवाल जहन में उठते हैं। आज लोगों के, आवाम के फैसले का दिन है। अयोध्या की बात करें तो किस तरह का नजारा है आज अयोध्या में? 5 विधानसभाएं हैं, खासकर अयोध्या विधानसभा है उसमें लड़ाई बड़ी टक्कर चल रही, चाहे भाजपा हो या सपा हो, दोनों बड़े कांटे की लड़ाई चल रही है। ऐसे ही जो रुदौली विधानसभा क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां पे 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एक तो बसपा ने खड़ा रखा है मुस्लिम, दूसरे एमआईएम ने खड़ा कर रखा है, तीसरे एक और हैं मुस्लिम खड़े हुए हैं। तो कुल मिला के जो नजारे बनते नजर आ रहे हैं रुदौली क्षेत्र के, खासकर वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है और कांटे की टक्कर है। लगातार दूसरी बार भाजपा वहां पर जीती थी, तीसरी बार अगर जीते तो हैट्रिक हुई राजेंद्र यादव की। लेकिन अब हम बात करें रामनगरी की, तो रामनगरी में भाजपा की सीट रही है और इस बार भी जद्दोजहद कर रही है भाजपा, लेकिन सपा के पवन पांडे से सीधी टक्कर मिल रही है। जी अबू बिल्कुल, अयोध्या पर हम बात करेंगे। और अयोध्या में लोगों की नाराजगी, और खासतौर से कहा जा रहा था कि जो कॉरिडोर बन रहा था या जो हाईवे बन रहा था उसके आसपास की जो दुकानें थी उन्हें लेकर एक तनाजा था। तो लोगों के इस बार इश्यूज की अगर हम बात करें, क्या अहम इश्यूज हैं अयोध्या में? क्योंकि पूरी दुनिया में अयोध्या जाना जाता है और हिंदुस्तान की सियासत की और यूपी की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें शुक्ला जी, तो अयोध्या बगैर अयोध्या के नाम के कोई सियासत नहीं होती है। तो यहाँ के लोगों के इश्यूज क्या हैं? निर्माण शुरू हो चुका है, जो एक विकास की बात हो रही थी कि राम मंदिर निर्माण जब हो चुका होगा तो लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दिन दर्शन करने आएंगे। ऐसे में जो मंदिर के रास्ते हैं वो कुछ चौड़ा होना था, सड़कें थी उनको चौड़ी होनी थी, इसके विकास की बातें कर रही थी। उसमें कुछ तोड़ फोड़ हुई, क्योंकि जब भी रास्ते चौड़े किए जाएंगे, चाहे दुकान हो या मकान हो, जाहिर बात तोड़े जाएंगे। इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे बहुत नाराज थे, अभी भी नाराज है। इसको मनाने की कोशिश भी की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद आए, व्यापारियों से मुलाकात की। सीएम योगी खुद आए अयोध्या, एक रात प्रवास भी किया, लोगों से मुलाकात की, संत मुलाकात की। तो जो अयोध्या की विकास की बात हो रही है, वो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, या भजन स्थल हो, या फिर राम की पैड़ी हो, जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं वो सब तो ठीक है। हर आदमी चाहता है कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बनेगा तो यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। लेकिन कुछ इश्यूज जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो सबसे बड़े इश्यूज हैं। छुट्टा जानवर जो किसानों के फसलों को तबाह कर रहे हैं जी। बहुत बड़ी जोत होती है, बीघे बीघे जो है उनकी किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही है। इसको लेकर किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को अखिलेश अब भुना रहे हैं कि हम आएंगे तो इस समस्या को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक इस समस्या से बनी हुई है। तो कुल मिला के भाजपा को इस बार सीधे टक्कर मिल रही है। अयोध्या विधानसभा की जो 5 सीटें हैं, 5 भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरे यूपी की सियासत और हिंदुस्तान की सियासत अयोध्या पर होती थी, लेकिन क्या अयोध्या में भी शुक्ला जी मंदिर मस्जिद पर ही चुनाव होते हैं या यहाँ पर कुछ और भी इश्यूज हैं? कुछ दूसरे जो इश्यूज हैं वो क्या हैं यहाँ पर? देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भाजपा जो अपनी राजनीति कर रही थी वो राम मंदिर के नाम कर रही थी, लेकिन राम मंदिर का निर्माण का जब मार्ग प्रशस्त हो चुका है तो अब विकास की बात हो रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो विपक्ष है, महंगाई है, छुट्टा जानवर है, रोजगार है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो लेकर चल रही है। लेकिन भाजपा ने जो वादे किए थे उन वादों के खिलाफ जो जनता जा रही है, न रोजगार मिल रहा है किसानों को, न उनकी जो उपज है वो मिल पा रही है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है जो छुट्टा जानवर है उनका बहुत बड़ा इश्यू है। किसानों को बड़ी नाराजगी इसीलिए है कि उनकी बीघे की बीघे फसल जो छुट्टा जानवर चढ़ जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा। भाजपा ने बहुत से गौशालाएं खोली, उस गौशालाओं में ना तो भूसे की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, उसमें भी जो जानवर है वो उनकी मौतें हो जा रही। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है जो किसानों की समस्याएं हैं
वो सॉल्व कैसे होगी? राम मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, वो तो होता रहेगा, सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल, तो यानी अयोध्या में भी राम मंदिर के अलावा दूसरे इश्यूज हैं और उन्हीं इश्यूज को लेकर लोग आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया KB शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज की पोलिंग पर अपडेट करने के लिए। तो अयोध्या में भी आज बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहां पर भी पोलिंग हो रही है। तो 12 जिला की 61 सीटें हैं। 5वें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं और लोगों में काफी जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। 2017 में तकरीबन 60% वोटिंग हुई थी 5वें मरहले में। इस बार क्या 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा, यह देखना भी अहम होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्सपर्सन तर्जुमान हरिहर रघुवंशी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। हरिहर रघुवंशी जी, सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। 5वें पड़ाव पर अब एक तरह से हम पहुंच चुके हैं और ये 5th फेज। रघुवंशी जी, 2017 में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार एक बार फिर से बीजेपी के सामने क्या आपको लग रहा है कि चैलेंजेस होंगे या फिर रास्ता आसान है? को भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। चैलेंजेस यहाँ जो विकास के थे 2017 से पहले आप पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को किस चीज से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। सड़क यहाँ नहीं थी, बिजली यहाँ एक दिन आती थी, रात को एक दिन आती थी, दिन को। माफियाओं का राज था, कोई अपनी जमीन मकान अच्छा बना नहीं सकता था, उनके यहाँ उगाई करने वाले लोग आ जाते थे। व्यापारी अपना व्यापार कर नहीं सकता था, हफ्ता वसूली का कारोबार चल रहा था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इस तरह से छोटे छोटे उनके गुर्गे पूरे पूर्वांचल में फैले हुए थे। महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही थी, बच्चियां स्कूल कॉलेज जा नहीं पा रही थी। ये सूरत हाल था 2017 से पहले। तो आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज ना तो गुंडा राज है, ना तो सड़कों की कोई कमी है, तमाम बड़े बड़े चौड़े हाईवेज हैं और पर्यटन का जो विकास इस पूरे पूर्वांचल में हुआ है, चाहे वो अयोध्या में हुआ हो, चाहे वो काशी में हुआ हो, चाहे वो और दूसरी जगहों पे हुआ हो, इलाहाबाद की बात आपने कही, वहां हुआ हो, प्रयागराज में। तो ये तमाम पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, इसका विकास पर्यटन के रूप में भी हुआ है और दूसरे क्षेत्रों में भी विकास हुआ है, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे हाईवेज के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, तमाम मेडिकल कॉलेज खुले हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के मामले में हो। ये सब चीजें 2017 से पहले कहीं आपको दिखाई नहीं देती थी और यहाँ के लोग इस बात के लिए लड़ते थे कि मूलभूत सुविधाएं उनको किसी तरह से मिल जाएं, वो महफूज रह जाएं अपने घर में। इस चीज का रोना रोते थे, इस चीज के लिए लड़ाई होती थी कि हम अगर कुछ कमाई करके ला रहे हैं तो अपने घर तक लेके पहुंच जाएं और उस कमाई का हिस्सा हमारे परिवार पे, हमारे विकास पे, हमारे अपने लिए हम खर्च कर पाए, इसके लिए लड़ते थे। आज वो स्थितियां खत्म हो गई है और सबको, पूरे प्रदेश को ये बीजेपी सरकार के कामकाज आप गिना रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ और खास मेहमान ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। KB त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। हरिहर रघुवंशी जी बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में गुंडागर्दी खत्म कर दी है योगी सरकार ने। अतीक अहमद और इसके अलावा मुख्तार अंसारी और इस तरह जो अपने आप को बाहुबली कहलाते थे, उनको एक तरह से खत्म कर दिया है, पूरा बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, मैं एक चीज को मुझे हंसी आ रही थी, मैं सोच रहा था कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इस तरह के और भी जो बहुत बाहुबली थे, उनको तो जेल में बंद कर दिया, लेकिन छुट्टा जानवर जो खेतों में घुसे हुए और किसानों का जो नुकसान कर रहे हैं, इन पर सरकार की नजर आखिर कब जाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है 5वें मरहले की अगर हम बात करें, 5th फेज की अगर हम बात करें ऋषि मिश्रा जी। एक बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने भी एड्रेस किया और 2017 में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया था और 2012 में भी ये मुद्दा था। तो सवाल तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे से बनता है कि 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 से 22 तक बीजेपी की सरकार थी। तो ये जो जनता का पूर्वांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है,
छुट्टा जानवर और जो आप देख लीजिए छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 3 एकड़ वाले किसान हैं, वो बहुत मेहनत से अपने फसल को उगाते हैं और जब इस प्रकार से छुट्टा जानवर जो है फसल को चट कर जाता है तो उनका आर्थिक और पूरे सीजन का जो मेहनत है बर्बाद चला जाता है। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पूर्वांचल में एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक पूर्वांचल और फिफ्थ फेज की बात है तो फिफ्थ फेज जो अभी जो चुनाव हो रही है अवध बेल्ट में हो रही है। अवध बेल्ट में और मुझे जो लग रहा है अबू भाई कि बीजेपी का जो ब्रह्मास्त्र है कमंडल की राजनीति जो है अब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि उतनी कारगर साबित बीजेपी के लिए नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं अयोध्या इन लोगों का प्रयोगशाला रहा है यदि कमंडल राजनीति की बात करें। और अयोध्या में जो मुझे फीडबैक मिल रही है वेद प्रकाश गुप्ता जो इनके भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं 2017 में, जबकि वेद प्रकाश गुप्ता 50,000 से अधिक मार्जिन से चुनाव उन्होंने जीता था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोशल रेनबो कॉलिशन का इस बार अखिलेश यादव ने जो पूर्वांचल में एक जाल बुना है उसका भी फायदा मुझे दिख रहा है। जैसे आप देखिए शिवपुर एक विधानसभा क्षेत्र है जहां भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान में मंत्री अनिल कुमार राजभर जो है करीब 40 से 45 हजार के बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर उनको कांटे की टक्कर दे रही है। कई ऐसे सीट हैं जहां पिछड़े बिल्कुल, यानी एक नई हिकमत अमली इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है। इस पर हम ऋषि जी आगे बात करेंगे। मैं त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। त्रिपाठी जी अब 5वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, अब यहां से किस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं? बहुत बड़ा इम्तिहान ये निश्चित तौर पर अबू भाई जो चुनाव जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरी तरह से चुनाव जा रहा है। दरअसल 2017 और 19 में जो वोटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में वो अच्छे दिन का एक जुमला दिया गया था, 15 लाख खाते में आने वाले थे, काला धन खत्म होने वाला था। तो ऐसी तमाम चीजें थी जिनके कारण 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया था, लेकिन उसके बाद जो निराशा हाथ लगी वो उतनी ही ज्यादा थी। अगर जो इनके विकास की बात की जाए तो नफरत का विकास किया 5 साल तक। हर बात में आप बुलडोजर ले आएंगे, आप सृजन की बात करेंगे या विध्वंस की बात करेंगे, तो आप खत्म करने की बात करेंगे, हत्याओं का विकास करेंगे, आत्महत्याओं का विकास करेंगे, बलात्कार भ्रष्टाचार का विकास करेंगे। तो ऐसे में जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले पर काम करती है, चुनाव के समय ये जुमले देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जो अन्ना जानवरों की समस्या है इस पर 10 मार्च के बाद मामला खत्म हो जाएगा, और मुझ तक ये खबर नहीं थी कि ये इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए 2019 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम इस समस्या को खत्म कर देंगे। दरअसल किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा लेकर 2022 में यह सरकार आई थी। 2022 की स्थिति देखें तो आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लागत दोगुनी हो गई और किसान का दर्द 100 गुना हो गया। चलिए किसान के इस दर्द पर भी हम बात करेंगे। छुट्टा जानवर एक बड़ा इशू है, इस पर भी बात करेंगे। सीधे बहराइच का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ताहिर हुसैन हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। ताहिर, 5 घंटे से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी है। बहराइच की अगर बात करते हैं, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में जितने हल्के आते हैं, क्या कुछ रुझान अभी तक लोगों का है और किस तरह का जोशो खरोश है बहराइच के लोगों का आज की पोलिंग को लेकर? मैं बता दूं आपको कि आज सुबह 7 बजे से ही बहराइच में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। लंबी कतारें लोगों की दिख रही है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहां तक कि लोग व्हीलचेयर पर और दूसरों के सहारे पर वोट डालने आ रहे हैं। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 पे बहराइच की एक मटेरा विधानसभा है जहां पर कुछ पोलिंग बूथों पर मशीनें खराब होने की सुबह सूचनाएं आई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की टेक्निकल टीम ने उन बूथों पर तुरंत ही मतदान चालू कराया। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। रुझान की जहां तक बात करें, सीधे टक्कर इस बार बहराइच में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। लोगों के इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, जमीनी जो मुद्दे हैं वो क्या है, और लोग आज क्या कुछ जहन में रखकर वोट करने जा रहे हैं? क्या कुछ लोगों से आप जो वोटर्स आपके पीछे खड़े उनसे बात हो सकती है? बात कराऊंगा मैं, लेकिन मैंने जब इससे पहले कुछ लोगों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि तमाम लोग कि मैं इस बार महंगाई पर वोट करूंगा, विकास पर वोट करूंगा।
धर्म की राजनीति से उठकर लोग विकास चाहते हैं, महंगाई से फुर्सत चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, एक बुजुर्ग मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूं। आप देखिए, कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से ये महिला बुजुर्ग है जो अपने वोट का अधिकार, अपना वोट डालने आई है। और अम्मा किस आपने वोट डाला है, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दा है आपका वोट डालने का, किस लिए आपने वोट डाला है? महंगाई लिया बेटा, महंगाई से परेशान है आप। हाँ। अब देखिए, आप इनकी उम्र है, क्या नाम है आपका? सकीना नाम है, 70 से 80 साल की उम्र तक रही है इनकी। इनका भी कहना है कि महंगाई से परेशान है, महंगाई के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं और विकास चाहते हैं। ताहिर, अगर बहराइच की बात करते हैं और बहराइच से मिले हुए और जो इलाके वहां की बात करते हैं, तो पलायन एक बहुत बड़ा, माइग्रेशन बहुत बड़ा यहां का इशू हमेशा से रहा है। कोई इंडस्ट्री आसपास में नहीं है। बहराइच बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक बड़ी आबादी है, लेकिन आप देख लीजिए यहां पर कोई लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन यहां पर नहीं है। तो पलायन को लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां से कामकाज के लिए मुंबई और दिल्ली और हैदराबाद का रुख करते हैं। देखिए, बहराइच दाल और गल्ले की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पर रेलवे लाइन न होने की वजह से विकास बहुत पीछे रह गया। बहराइच से अगर लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो रेलवे लाइन नहीं है यहाँ पर। और किसी भी पार्टी के लोगों ने अब तक रेलवे लाइन पर ध्यान नहीं दिया। बहराइच जिले की जो सीमा है, जरवल रोड, वहां से बड़ी लाइन जाती है, मगर बहराइच में बड़ी लाइन नहीं आती है। विकास में पीछे रह गया, जिसका कारण है कि बहराइच, नानपारा, रुपैडिया, भिंडा, अगल बगल के जो जिले हैं, पूरा मंडल है देवीपाटन मंडल, यहाँ के लोग अक्सर दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, हर जगह मजदूरी करने के लिए जाया करते हैं। लेकिन इस बार मतदान में लोग वापस आए हैं और मतदान देने में अपना उत्साह दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूं जो लोग लाइन में। दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे और 11 बजे तक, यानी शुरुआती 4 घंटों की बात करें तो बहराइच में 22% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लोगों में अच्छा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। मैं हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस बहराइच के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी के लिए अच्छे नतीजे 2017 में रहे थे, लेकिन लोगों के अभी भी मसाइल हैं। सरकार के 5 साल गुजरने के बाद भी देखिए, रेलवे लाइन यहां पर नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर है, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेजेस यहां पर नहीं है। तो मसाइल यहां पर हैं। रोजगार है वो अपनी जगह एक बड़ा मसला है, लेकिन जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो भी जूं की तूं हैं। हरिहर जी। अब्बू भाई, मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। वहां के पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, उन सब से मैं जुड़ा भी हूँ व्यक्तिगत तौर पे। वहां की जो समस्याएं रही हैं, वो जाहिर तौर पे पूर्वांचल एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता रहा है और 2017 से पहले की सरकारों ने बिल्कुल उपेक्षित रखा है वहां पे। इन 3-4 सालों में योगी जी ने प्रयास करके तमाम सारे वहां के मसाइल्स को खत्म करने का प्रयास किया है और हर जिले में रोजगार के साधन जुटाने और वहां रोजगार पैदा करने की एक मुहिम शुरू की है योगी सरकार ने। वहां उस जिले का जो भी प्रमुख व्यवसाय या जो भी उस जिले का प्रमुख रोजगार रहा है, उसको डेवलप करने का एक प्रयास शुरू किया गया है योगी सरकार की तरफ से, जिससे लोग जिले को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन न करें। ये बिल्कुल सही बात है कि जब अगर लोकल लेवल पे लोगों को रोजगार मिलेगा, जिले में रोजगार मिलेगा, तो लोग दूर जाना पसंद नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं केपी त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा। इसी रोजगार के मुद्दे पर बात करूंगा। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है 5 साल पहले जो तस्वीर थी वो कितनी बदली है? जो बात हरिहर रघुवंशी जी कह रहे हैं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत काम किया है, रोजगार पर भी काम किया गया है, तो ये तस्वीर बदली कितनी है आपकी नजर में? त्रिपाठी जी। मैं अबू भाई कहूं तो तस्वीर पूरी तरह से बदली है और नकारात्मक रूप से बदली है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं थी वो और बढ़ के खड़ी हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की, अगर जो आप माफिया पर कार्यवाही देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर तय होगा कि कौन माफिया है, कौन माफिया नहीं है। ऐसे समय में जनता ये सारा सच देख रही है और आज
सोशल मीडिया और मीडिया के इतने ताकतवर दौर में कोई चीज छुपती नहीं है। तो जो 5 साल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हुई है इस उत्तर प्रदेश में, जिसमें शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसमें रोजगार के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ है, ऋषि मिश्रा जी को मैं एक सवाल ऋषि मिश्रा जी से ले लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी, सरकारें आती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और चुनाव लड़ने से पहले बड़े बड़े मैनिफेस्टो भी जारी किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन 5 साल गुजर जाते हैं, वो वादे पूरे नहीं होते हैं। मेरा इशारा सिर्फ बीजेपी सरकार की तरफ नहीं है, उससे पहले की भी सरकारों के वादे आप उठाकर देख लीजिए, मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, वादे पूरे नहीं होते 5 साल में। समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको बता दूं, उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। वो नैरेटिव आज के वर्तमान चुनावी परिदृश्य में समाजवादी पार्टी की एक अलग की हड्डी है। कुछ तबका जो है समाजवादी पार्टी से छिटक रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर तो उनको ये समझना चाहिए। जहां तक आपने बिल्कुल सही कहा है, यदि जितने भी सियासतदान है अपने अपने कार्यकाल में किए गए वादों को पूरा कर दिए होते तो यूपी आज भी 28 राज्यों की तुलना में पीछे नहीं होती। ये हम नहीं कर रहे, नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। तो ये जो वादे करते हैं, अब मैंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया छोटा जानवर का 2012 में भी समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में देख लीजिए, 2017 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में देख लीजिए। आज भी ये मुद्दा जो है इस चुनाव में प्रासंगिक है, और प्रासंगिक है इसका अर्थ ये है कि जो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, छोटा जानवर का जो इशू है इन्होंने सॉल्व नहीं किया। आज भी वहां की जनता, पूर्वांचल की जनता परेशान है। तो ये जो घोषणा पत्र में जो कहते हैं लोग लुभाने वादे करते हैं, उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं अबू भाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और अवाम इन तमाम चीज़ों को जहन में रखकर ही आज वोट करने के लिए निकल रहे हैं। ज़मीनी सतह पर कितने जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या पूरे नहीं हुए, उसे भी लोग आज जहन में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, हरिहर रघुवंशी जी, ऋषि मिश्रा जी और केबी त्रिपाठी जी। लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू पर लगातार 5वें मरहले की एक कवरेज जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।